तो आइए दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नई कहानी आखिरी मोड़ में। राजस्थान के एक छोटे से गांव बिशनपुरा में एक वीर और साहसी युवक रहता था, जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन गांव के लोगों के लिए एक हीरो था। वह हमेशा लोगों की मदद के लिए तैयार रहता और किसी भी कठिनाई का सामना करने में नहीं हिचकिचाता था। गांव के बुजुर्ग अक्सर कहा करते, जब तक अर्जुन है हमें किसी भी खतरे से डरने की जरूरत नहीं। पर किसी को नहीं पता था कि एक दिन अर्जुन की हिम्मत की असली परीक्षा होने वाली थी। गांव के पास ही एक घना जंगल था, जिसे भयानक वन कहा जाता था। उस जंगल के बारे में अजीबोगरीब बातें प्रचलित थी। लोग कहते थे कि जंगल में एक भूतनी का साया है, जो हर रात उन पर भयानक तांडव करती है जो जंगल में घुसने की हिम्मत करते हैं। गांव के कई लोग वर्षों पहले उस जंगल में खो गए थे और फिर कभी वापस नहीं लौटे। इस डर के कारण कोई भी उस ओर जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन गांव में खबर आई कि पास के गांव से एक छोटा बच्चा जो गलती से उस जंगल में पहुंच गया है, अभी तक वापस नहीं आया। बच्चे के माता पिता का रो रो कर बुरा हाल था। अर्जुन यह सुनकर बेचैन हो गया। उसने तुरंत फैसला किया कि वह उस बच्चे को ढूंढकर वापस लाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसकी माँ ने उसे रोकने की कोशिश की, पर अर्जुन ने कहा, माँ, अगर हम डर के मारे अपनों को खो देंगे तो हमारा जीना भी क्या जीना होगा। रात का समय था और अर्जुन ने अपने हाथ में मशाल थामी, कमर में खंजर लगाया और जंगल की ओर बढ़ चला। जंगल की ओर जाते ही अजीब सी ठंडक और सन्नाटा उसका स्वागत कर रहे थे। चारों ओर अंधेरा और रहस्यमय आवाजें सुनाई दे रही थी, जो किसी भी साधारण इंसान के रोंगटे खड़े कर सकती थी। पर अर्जुन बिना डरे धीरे धीरे जंगल की गहराई में उतरता चला गया। जंगल के बीच में चलते चलते अर्जुन को ऐसा लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसे अचानक पेड़ों के पीछे से किसी की परछाई दिखाई दी। वह सतर्क हो गया और धीरे से आवाज लगाई, कौन है वहाँ? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अर्जुन ने अपनी मशाल ऊपर उठाई और देखा कि सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी थी, जिसके बाल बिखरे हुए और आंखें लाल थी। वह डरावनी हंसी के साथ बोली, तुमने हिम्मत दिखाई है युवक, पर तुम यहाँ से नहीं लौट पाओगे। अर्जुन ने उसकी बातों की परवाह बिना कहा, मुझे रास्ता बताओ, मैं यहाँ किसी को बचाने आया हूँ। वह औरत मुस्कुराई और बोली, तुम्हें उस बच्चे तक पहुँचने के लिए काले पेड़ के पास जाना होगा, पर याद रखना, वहाँ जाने का मतलब मौत को गले लगाना है। अर्जुन ने उसकी धमकी की परवाह नहीं की और अपने रास्ते पर आगे बढ़ गया। जंगल और भी भयानक होता जा रहा था। अचानक उसे दूर से किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। उसने आवाज़ का पीछा किया और जल्द ही एक छोटी सी झोपड़ी देखी। अर्जुन झोपड़ी के पास पहुंचा और अंदर झांका तो देखा कि वही बच्चा एक कोने में सहमा हुआ बैठा था। अर्जुन ने धीरे से बच्चे को अपनी ओर खींचा और कहा, डरो मत, मैं तुम्हें यहाँ से सुरक्षित निकालूंगा। बच्चा अर्जुन के गले से लिपट गया और दोनों जल्दी से वहाँ से निकलने लगे। लेकिन तभी अर्जुन को महसूस हुआ कि वे अकेले नहीं हैं। झाड़ियों से कई जोड़ी लाल आंखें उन्हें घूर रही थी। अचानक कुछ भयानक आकृतियाँ उनके सामने आ गई। वे जीव इंसान जैसे थे, लेकिन उनके शरीर पर कहीं मांस नहीं था, बस हड्डियाँ ही थी। वे धीरे धीरे अर्जुन और बच्चे की ओर बढ़ने लगे। अर्जुन ने अपना खंजर निकाला और सहसा साहस बटोरकर उन भूतिया जीवों का सामना करने के लिए तैयार हो गया। उसने मशाल को एक हाथ में पकड़ा और खंजर से उस जीवों पर वार करने लगा। वे जीव एक एक करके गिरते जा रहे थे, लेकिन उनकी संख्या इतनी अधिक थी कि अर्जुन थकता जा रहा था। बच्चे ने डरते डरते अर्जुन का हाथ पकड़ रखा था और उसकी आंखों में भी एक चमक थी, मानो अर्जुन की हिम्मत उसमें भी उतर आई हो। लड़ते लड़ते अर्जुन का ध्यान जंगल के उस हिस्से पर गया जहाँ पहले कभी किसी ने कदम नहीं रखा था। वह भागते भागते बच्चे को अपने साथ लेकर उस दिशा में बढ़ा। जैसे ही वह उस हिस्से पर पहुंचा, अचानक उन जीवों ने पीछा करना छोड़ दिया और गायब हो गए। अर्जुन ने राहत की सांस ली, पर उसकी परेशानी अभी खत्म नहीं हुई थी। उसने महसूस किया
कि वह जंगल के एक ऐसे हिस्से में पहुंच गया है जहां पेड़ों पर अजीबो गरीब निशान थे, मानो किसी ने उन्हें चाकू से उकेरा हो। आसपास की हवा भी ठंडी और घनी हो गई थी। तभी उस बूढ़ी औरत की आवाज़ फिर से सुनाई दी, तुम्हारा अंत निकट है अर्जुन, तुम मेरी सत्ता को चुनौती देकर यहाँ तक आ तो गए हो, पर वापस नहीं जा पाओगे। अर्जुन ने उसे नज़रअंदाज किया और बच्चे को लेकर जंगल से बाहर की ओर भागने लगा। बूढ़ी औरत ने गुस्से में अपनी बाहें हवा में उठाई और एक जोर की चीख निकाली, जिससे अर्जुन का सिर घूम गया। लेकिन उसने अपनी हिम्मत को टूटने नहीं दिया। उसने बच्चे को अपने कंधे पर उठाया और जितनी तेज दौड़ सकता था दौड़ने लगा। अर्जुन को दूर दूर से गांव की रोशनी दिखाई दी। बस कुछ कदम और वह सुरक्षित था। लेकिन तभी एक जोरदार धमाका हुआ और अर्जुन के सामने वह बूढ़ी औरत प्रकट हो गई। उसके हाथ में एक चमचमाता खंजर था। अर्जुन ने बच्चे को पीछे किया और औरत का सामना करने को तैयार हुआ। अचानक बच्चे के पास की एक लकड़ी उठाई और बूढ़ी औरत की ओर फेंक दी। उससे उसका ध्यान भटक गया। अर्जुन ने यह मौका नहीं गंवाया और खंजर से उस औरत पर वार किया। औरत ने एक अंतिम चीख निकाली और वहां से गायब हो गई। अर्जुन और बच्चा तेजी से गांव की ओर भागे और सुरक्षित गांव पहुंच गए। गांव के लोग अर्जुन की वीरता पर हैरान थे और उसे एक सच्चा हीरो मानने लगे। अर्जुन ने कभी उस रात का जिक्र किसी से नहीं किया, पर उसे पता था कि उसने एक ऐसी शक्ति का सामना किया था जिसे सिर्फ हिम्मत और बहादुरी से हराया जा सकता था। इस घटना के बाद अर्जुन की कहानी पूरे गांव में फैल गई और वह हमेशा के लिए एक किंवदंती बन गया। लोग कहते हैं कि अर्जुन ने न केवल उस बच्चे को बचाया, बल्कि उस भयानक वन से गांव की सुरक्षा का भी प्रबंध किया। उस रात अर्जुन ने साबित कर दिया कि सच्ची बहादुरी किसी भी डर का सामना कर सकती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? आशा करता हूँ कि आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो एक लाइक और एक शेयर ज़रूर करना दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपके प्यार को इसी तरह देते रहना, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह की अच्छी और मनपसंद कहानियाँ आगे भी लाते रहें। तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सबको हमारा धन्यवाद। जय हिंद।